हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों के साथ मैं अपने एग्ज़ाम का जो डेली रूटीन है वो शेयर करती हूँ, और आप लोगों के साथ जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं उनका अपना आपके साथ अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करती हूँ। और अभी एस्टेट का एग्ज़ाम है वो आने ही वाला है, और अब एडमिट कार्ड भी कभी भी आ जाएगा, और हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम अब रह चुका है। तो इस वक्त मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। एस्टेट का जो पीजीटी का लेवल एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी हाई होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। थोड़ा नहीं, काफ़ी होता है वैसे तो, क्योंकि खासकर जो अपना हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का आता है, और 60 नंबर के में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसके अंदर पेडागोजी है, एस्टेट के अंदर आती नहीं है। अगर आ भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो हमें 60 नंबर के हैं वो करने पड़ते हैं। जो सब्जेक्ट अपना है उस पर थोड़ी सी अच्छी कमांड बनानी पड़ती है। तो इस वक्त है हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है, तो अपना जो मेन सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो। और जिन लोगों का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है उन लोगों के साथ मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन से पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बिल्कुल करके जाने हैं, जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप अपना सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के, क्योंकि देखो सब्जेक्ट इतने सारे हैं, कौन सा पढ़े कौन सा छोड़े वो अभी हमें समझ में नहीं आ रहे। इस वक्त बहुत टाइम लिमिटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तो इसलिए सबसे पहले अपना जो सिलेबस है ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लो। देखो मैंने भी ना अपना सिलेबस है वो डाउनलोड कर रखा है, और ये मैंने आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर सबसे पहले नेचर एंड स्कोप है, और सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये टॉपिक है। ये बिल्कुल कर कर जाना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर है। और उसके बाद सोवर्जिनिटी और लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट और सिटीजनशिप, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म ये टॉपिक है। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट और फेमिनिस्ट, ये 6-7 टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। ये टॉपिक हमें बिल्कुल कर कर जाने हैं, और जो टॉपिक है आप उनको छोड़ सकते हो। बाकी करो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करो तो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए करने को तो देखो बहुत कुछ है मगर सब चीज़ें हम कर नहीं सकते। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल छोड़कर ही नहीं जाने हैं। इसके बाद फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट है ये, और यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम है ये टॉपिक है। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको करके जाने हैं। और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर जो कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, इसके वेरियस टाइप, थ्योरी एंड मेथड है। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी ये कर कर जानी है। उसके बाद इनक्वालिटी, पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिटरेसी, लिंगुअलिज्म, रियलिज्म, कम्युनिज्म, कास्टिज्म, सेपरेटिज्म एंड पॉलिटिकल वायलेंस ये टॉपिक, जेंडर इशू और रिलीजियन एंड ये जो टॉपिक है सिर्फ ये डेमोक्रेसी के अंदर है। ये टॉपिक बिल्कुल कर कर जाने हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लगा सकते हो कि ये टॉपिक, ये जो टॉपिक है ये तो बिल्कुल सबसे पहले कर लो अगर आपने नहीं किया है। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये सबसे पहले अगर आपने नहीं किया है ना, तो मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले इसकी तैयारी कर लो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोर्स, फीचर, प्रेम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, और डीपीएसपी, ठीक है। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इसके रिगार्डिंग आर्टिकल आते हैं कि प्रेसिडेंट है वो कौन से आर्टिकल से में आया है, और इसका कैसे इम्पीचमेंट वगैरह कैसे करते हैं, कैसे इनका सिलेक्शन होता है, इलेक्शन कैसे होता है। तो ये सब मैचिंग के अंदर भी आ जाता है। और वैसे भी आर्टिकल है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस के, पार्लियामेंट के और प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। और इसके बाद आपको जो सिस्टम है,
सिस्टम, ये जो कमेटी सिस्टम है, और जो ये स्टेट लेजिस्लेचर, ये टॉपिक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है टॉपिक। तो ये सबसे पहले मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए सबसे पहले आप इसको करो। इंडियन जुडिशरी के अंदर कहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जुडिशियल रिव्यू, और पब्लिक एंड इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, और इसके बाद है नीति आयोग, और पब्लिक पॉलिसी, और ऑफिशियल लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74 अमेंडमेंट रिगार्डिंग अर्बन लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज रिगार्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे पिछले साल के अंदर। पंचायती राज के अंदर मैचिंग आ जाती है कि कौन सा आर्टिकल के अंदर है। सबसे पहले पंचायती राज कौन से स्टेट में आया था, कौन से में नहीं आया था, तो ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है पंचायती राज, ठीक है। और इसके बाद है इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन करने के बाद है प्रेशर ग्रुप है। ये टॉपिक है इंडियन जुडिशरी की, जो ये करने है, ठीक है। इसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है IR, इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अंदर आप है सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट करो, और नेशनल पावर है वो बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, वर्ल्ड गवर्नमेंट, और WTO। ये क्वेश्चन है WTO, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये IR के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IR के बाद इसके UNO रिगार्डिंग भी अलग से आ जाते हैं कि UNO क्यों बना था, कैसे बना था, UNO में कौन कितनी कंट्रियां हैं। इसमें मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कि जो मैचिंग है वो आ जाते हैं, मैच करो कि UNO था वो कौन सी ईयर में बना था। अच्छा ये बताओ कि अभी लेटेस्ट कौन सी कंट्री है जो UN का मेंबर बनी है। हाँ, और UN के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका क्या काम होता है, तो भाई ये तो, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो इससे रिगार्डिंग UN की 3-4 बातें हैं, ये तो बिल्कुल रट जाओ कि हाँ ये आनी है, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। फॉरेन पॉलिसी के अंदर कौन कौन से हैं, जो इंडिया और इसके नेबर है, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये है, इसके साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है अपने इंडिया के से US और रशिया के साथ वो रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। इसके बाद है एरा ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है, और पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है। और नैम तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नैम करने के बाद सार्क, आसियान, WTA, IME, और वर्ल्ड बैंक, और G7, G20 तो कर जाओ भाई, अभी हुए थे, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद SCO, ब्रिक्स, और न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, एनवायरनमेंट, और इंटरनेशनल टेररिज्म। ये जो है ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग है। ये जो मैंने भी बताई ना, ये तो ये बिल्कुल है ना करके जाओ। और सबसे पहले अगर आपने शुरुआत भी नहीं की ना, तो IR से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बिल्कुल पढ़ के अपने घोट लो, क्योंकि इससे रिगार्डिंग तो इतने क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो अगर ये सब चीज़ें करोगे ना, ये 3-4 जो मैंने यूनिट बताई है इनमें से करोगे, तो आपके 60 में से 50+ आने के पूरे चांसेस है, इससे ज़्यादा ही आ जाएंगे। बस अब थोड़ा सा अपना अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो टॉपिक मैंने जो आपको बताए हैं ये बिल्कुल कर जाओ, ठीक है। बाकी वो चीज़ों को छोड़ दो, ये 2-3 चीज़ें कर लोगे ना आप, G7, G20 इनके रिगार्डिंग मैच, और वैसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इतनी आ जाती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, और मगर ये इतनी सारी हैं कि ये हमें अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, और ये इसी के थ्रू हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता है। और अगर आप लोग और कुछ चीज़ पूछना चाहते हो एग्जाम रिगार्डिंग, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।